नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे दिसंबर 2021 को रिलीज हुई एक्शन ड्रामा फिल्म मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी की। यह फिल्म मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की सबसे हाई बजट में बनने वाली फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रियदर्शन ने और लीड रोल में है सुपरस्टार मोहनलाल। यह फिल्म 3 नेशनल अवार्ड जीत चुकी है, जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड भी शामिल है। इस फिल्म को IMDb ने रेटिंग दी है 6.7। यह फिल्म बेसिकली कुंजली मरक्कर की बायोपिक है, जो कि एक नौसैनिक कमांडर थे सामुद्री की सेना में, जिसे इतिहास में जमोरिन भी कहा जाता है। मरक्कर फोर्थ ने 16वीं सदी में पुर्तगालियों के साथ युद्ध में अद्भुत लीडर का काम किया था। फिल्म स्टार्ट होती है जहां एक सैनिक दूसरे सैनिक का सर काटकर राजा के पास भेज देता है। राजा का मंत्री कहता है कि यह हमारा तीसरा सैनिक है। वो कहता है कि सामुद्री की नायर सेना को हराना मुश्किल है और पुर्तगालियों से सहायता लेने के लिए भी कहता है। राजा एक पत्र पुर्तगालियों को लिखते हैं और बंदरगाह की बागडोर उन लोगों को सौंप देते हैं। वहां पर व्यापार करने वाले व्यापारी और किसान मजदूर बंदरगाह पर लगने वाले लगान से परेशान हैं। मरक्कर खानदान के सबसे बुजुर्ग अपने पोते कुंजली मरक्कर को लेकर महाराज के पास जाते हैं और कुंजली की शादी की खबर देते हैं, और साथ ही किसानों पर जबरदस्ती लगाए जा रहे लगान को कम करने के लिए भी कहते हैं, जो कि पुर्तगालियों ने लगाए थे क्योंकि कोच्चि के महाराज ने वहां की कुछ जमीन उन लोगों को दे रखी थी। राजा गुस्सा हो जाता है और जाने के लिए कहता है। वापस घर जाकर कुंजली के दादा कुट्टियाली मरक्कर अपने व्यापारी साथियों को खाने के बाद बताते हैं कि कैसे उन्होंने और उनके भाई और बेटे ने पुर्तगाली सेना को युद्ध में हराया था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसमें उसके बेटे और कुंजली मरक्कर के पिता की मौत हो जाती है। कुंजली की माँ उसे बताती है कि उसके दादा 3 साल की उम्र में उसे कोझिकोड कालीकट से कोच्चि ले आए थे। कुट्टियाली मरक्कर लगान के विरोध में बंदरगाह का इस्तेमाल रोकने के लिए मना लेते हैं। रीजन ये होता है कि वे सभी अंग्रेजों या पुर्तगालियों के व्यापार ना करके अरबों के साथ व्यापार करना चाहते हैं। अंग्रेज अधिकारी इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में कुंजली मरक्कर की बारात जाती हुई दिखाई जाती है। बारात वापस जाते हुए कुंडली मरक्कर का साथी मना करता है कि रात को खत्री घाट से गुजरना खतरनाक है और डेरा डालने के लिए कहता है। रात में कुंजली मरक्कर की माँ उसे एक ताबीज़ पहनाती है और कहती है, ये तुम्हारी हमेशा हिफाजत करेगा। कुंजली उठकर रात में अपनी पत्नी आयशा के पास जाता है, लेकिन आयशा उसे डराते हुए जंगल में भाग जाती है। उसके पीछे कुंजली भी चला जाता है, जहाँ आयशा को कोई मार देता है। अंग्रेज रात में डेरे पर हमला कर देते हैं और सबको मार देते हैं। कुंजली मरक्कर का चाचा उसकी जान बचाता है। मरक्कर का एक साथी उन्हें धोखा दे देता है, जो अंग्रेज़ों से मिला हुआ होता है, और वो उसकी मां को बांधकर मार देता है। यही आदमी गांव जाकर सबको अफवाहें फैला देता है और कुंजली मरक्कर को इस हत्याकांड का जिम्मेदार बताता है। वहां का राजा कुंजली मरक्कर और उसके चाचा को हाथ लगने पर फांसी की सज़ा देने की हुक्म देता है। कुंजली मरक्कर और उसके चाचा उस धोखेबाज आदमी को छुपकर कांच लगे धाके से बीच बाजार में मार देते हैं। चाचा भतीजे के पीछे सैनिक लग जाते हैं। भागते हुए मरक्कर रथ के नीचे आने वाले कुत्ते को बचाकर छिप जाता है। इसके बाद दोनों अरब सागर में नाव लेकर निकल जाते हैं। रात में मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है और नाव डूबने लगती है। नाव टूट जाती है, पर वे दोनों समुद्र में कूद जाते हैं। अगली सुबह कुंजली किनारे लग जाता है। वहाँ से निकलकर कुंजली लंगर के बारे में पता करके खाना खाने जाता है। उसी लंगर में वह अपने एक चाचा से मिलता है, जो उसे मोहरे देता है और व्यापार करने की सलाह देता है। रात में मोहरे देखकर लुटेरे उसे लूट लेते हैं, जहां वो उसे पीटकर उसका सामान ले जाता है और लुटेरों को वहीं मोहरे दे जाता है। बाद में पता चलता है कि वो सामुद्री के राज्य में आ गया है, जहां उसका सेनापति मंगाटचन अपने बेटों को शहर दिखाने लाता है। कुंजली मरक्कर वहां चाकू तलवार की धार तेज करने का काम करने लग जाता है। सेनापति का बेटा अपना चाकू तेज कराता है और पैसा फेंक कर जाने लगता है। तब मरक्कर उसे रोक कर कहता है कि पैसे उसके हाथ में दो। इससे सेनापति का बेटा बहुत गुस्सा हो जाता है, पर सेनापति मंगाटचन कहता है कि उसने सही कहा है, मेहनताना हाथ में ही देना चाहिए। उधर सामुद्री राजा ने गरीबों में धान बांटने के लिए भेजा होता है, जिसे बांटने वाला साहूकार घपला करके रात को बेचने की सोचकर गरीबों में धान नहीं बंटने देता। कुंजली मरक्कर का चाचा इस पर लड़ाई करता है, जिसे वे पीटकर भगा देते हैं। रात में कुंजली मरक्कर अपने चाचा और कुछ आदमियों के साथ मिलकर अनाज की गाड़ियों को रास्ते में रोककर लूट लेते हैं और
अनाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं। कुरूप की सेना उन्हें खोजती रहती है, इसलिए वो दोनों अपने लोगों के साथ जंगल में छिप जाते हैं। अपने लोगों की हौसला अफजाई के लिए कुंजली के चाचा उन्हें पैगंबर साहब की कहानी सुनाता है। कुन्याली कब्जे के धान को समुद्र किनारे रखकर तीर से गांव में खबर पहुंचवा देता है कि वे सभी आकर धान ले जाएं। पकड़ने के लिए कुन्याली के पोस्टर पूरे राज्य में चिपका दिए जाते हैं। कुन्याली राज्य के लोगों के लिए मसीहा बन जाता है। कुन्याली अब समुद्र में आने वाले जहाज़ों को लूटने लगता है। एक दिन एक पुर्तगाली जहाज़ समुद्र में आता है, जिस पर चुपके से कुन्याली और उसके लोग चढ़ जाते हैं और उस जहाज़ को लूट लेते हैं। लड़ाई करते समय कुन्याली का एक आदमी एक औरत को पकड़कर मारने वाला होता है। औरत को बचाते समय वो आदमी मर जाता है। कुन्याली उसके भाई को पैसे और मोहरे देकर उसे उसकी भाभी को देने के लिए कहता है, जो आदमी मर जाता है। अगले सीन में मंगाटचन के बेटे अनंत और अच्युत को युद्ध की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जिसकी तारीफ राजा सामुद्री भी करते हैं। बैठक में वायसराय ने शिकायत की होती है कि कुन्याली को जल्दी ही पकड़ा जाए, वरना पुर्तगालियों को सामुद्री के राज्य में सेना के साथ आने दिया जाए, जिससे वो खुद ही कुन्याली मरक्कर को पकड़ लेंगे। सेनापति मंगाटचन का बेटा अनंत कुन्याली को पकड़ने के लिए आज्ञा मांगता है और पकड़ने की कसम खाता है चंद्रमास के पूरा होने तक। पुर्तगाली जहाज पर लूटते समय कुन्याली मरक्कर एक आदमी को पकड़ता है, जो चाइनीज होता है और अपनी माँ के साथ जहाज पर सवार होता है। कुन्याली उसकी और उसकी माँ की जान बचाता है तथा उस चाइनीज को चेन्नाली का नाम देता है। चेन्नाली उछल उछल कर कुन्याली के चाचा को पीट देता है। बाद में कुन्याली उसे खाना खिलाता है और माँ को ढूंढने का वादा करता है, जिसे बाद में उसे मिला भी देता है। एक रात जब कुन्याली मरक्कर नमाज पढ़ रहा होता है, तब उसका वही आदमी पीछे से आकर वार करता है, जिसे चेन्नाली मारकर कुन्याली की जान बचा लेता है। कुन्याली उसी लाश के साथ राजा सामुद्री को पत्र लिखता है, जिसमें वो अपने हथियार उठाने का कारण गरीबों को शोषण को बताता है, जो साहूकार उनका करते हैं, और सामने से वार करने को भी बोलता है। उस हत्यारे को भेजने वाला अच्युत होता है, जिसे सेनापति मंगाटचन बहुत डांटते हैं। यहाँ पर आर्चा दिखाई जाती है, जो कि फिल्म की हीरोइन है। आर्चा, जो कि वहाँ के एक बड़े साहूकार धर्मोद पणिकर की बेटी होती है, का कलश अच्युत गिरा देता है, जिसे चेन्नाली कूद कूद कर बचा लेता है। उधर पुर्तगाली वायसराय कुन्याली के पकड़े नहीं जाने से बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर सामुद्री राजा को पत्र लिखकर आक्रमण करने की धमकी देता है और पूर्णिमा से पहले कुन्याली को पकड़ने की भी धमकी देता है, वरना वो पूर्णिमा के बाद राजा सामुद्री के राज्य पर हमला कर देगा। सेनापति मंगाटचन अपने बेटों के साथ युद्ध की योजना बनाते हैं, जिसमें अच्युत यह कहकर वहाँ से चला जाता है कि यह युद्ध हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि पुर्तगालियों की सेना काफ़ी शक्तिशाली है। तब अनंत मंगाटचन अपने पिता को एक योजना बनाने के लिए कहता है और कुन्याली को युद्ध के लिए मनाने के लिए भी कहता है। सामुद्री राजा को पूर्व में कुन्याली के दादा कुट्टयाली मरक्कर युद्ध जिता चुके थे, जिसे वो सभी याद करते हैं। कुछ लोग पुर्तगालियों से हाथ मिलाकर हार मानने के लिए भी कहते हैं, लेकिन सामुद्री राजा मंगाटचन के इस प्रस्ताव के लिए राजी हो जाते हैं कि कुन्याली को युद्ध में साथ लड़ने के लिए संधि के लिए आमंत्रित किया जाए। राजा सामुद्री पूरे राज्य में मुनादी करवाकर मैत्री संधि के लिए कुन्याली को बुलावा भेजते हैं। सबको विश्वास है कि कुन्याली मरक्कर जरूर आएगा। कुन्याली को किसी ने नहीं देखा होता, इसलिए सामने आने पर कोई उसे पहचान नहीं पाता। जब कुन्याली मरक्कर सामने आता है तो सभी लोग उसे काफ़ी आश्चर्य से देखते हैं। मंगाटचन पट्टू मरक्कर को पहचान लेता है और राज्यसभा को तब पता चलता है कि वो आदमी कुन्याली मरक्कर चतुर्थ हैं, जो कुट्टयाली मरक्कर के होते हैं। राजा सामुद्री कुन्याली मरक्कर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो अच्युत मंगाटचन के स्थान पर कुन्याली मरक्कर को अपनी नौसेना का प्रमुख बना देते हैं, जिससे अच्युत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी कोल्लातेली के पणिक्कर राजा खड़े होकर युद्ध में अपनी सेना शामिल करने से मना कर देते हैं। चंद्रोध पणिक्कर के पिता गुस्से में आकर तलवार खींच लेते हैं, पर चंद्रोध उन्हें रोक लेता है। कोल्लातेली के पणिक्कर लोग बैठक से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद पुर्तगालियों का जहाजी बेड़ा समुद्र से होते हुए कालीकट के मालाबार तट पर आने वाला होता है, लेकिन कुन्याली मरक्कर की सेना समुद्र में पत्थरों के साथ तेल बांधकर समुद्र में छिपा देते हैं, जिसको छूते ही पुर्तगालियों के जहाज के चारों ओर तेल फैल जाता है, जिससे तीर से उसमें आग लगा दी जाती है और पुर्तगालियों के जहाज के चारों तरफ आग ही आग नजर आती है। कुन्याली और अनंत की सेना पुर्तगालियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कुन्याली का जहाज पुर्तगाली के जहाज को टक्कर मारकर डुबो देता है। कुन्याली मरक्कर और अनंत मंगाटचन मिलकर
समुद्र में पुर्तगालियों से लड़ते हैं। वहीं बाहर जमीन पर चंद्रोद थल सेना को लेकर खड़ा इंतजार कर रहा होता है। कुन्याली मरक्कर पुर्तगाली अफसर को पहचान लेते हैं जिसने उसकी अम्मी का कत्ल किया था। उसे मारकर कुन्याली अपना बदला पूरा करता है। युद्ध जीतने के बाद राज्य में कुन्याली मरक्कर और उसके चाचा का भव्य स्वागत होता है। अनंत मंगाटचन आकर अच्युत को समझाता है पर अच्युत गुस्सा हो जाता है। तभी गाना गाती आर्चा को देखकर अच्युत उससे मन ही मन प्रेम करने लग जाता है। वहीं जो चाइनीज चेन्नाली भी गाने लगता है। दोनों की जुगलबंदी सुनकर पूरी समारोह उनकी वाहवाही करने लगती है। राजा सामुद्री युद्ध जीतने की खुशी में कुन्याली मरक्कर और अनंत को सम्मानित करते हैं। तब मरक्कर के कहने पर चंद्रोद पणिक्कर को महाराज सम्मानित करते हुए अपना खंजर उसे दे देते हैं। कुन्याली महाराज से अपनी पुश्तैनी महल को दोबारा बनाने की आज्ञा मांगते हैं, जिस किले को उसके दादा ने बनवाया था लेकिन वो खंडर हो चुका था। अगले सीन में आर्चा रियाज करती हुई दिखाई जाती है, जिसे चाइनीज चेन्नाली दूर से ही देखता रहता है और खुद भी रियाज करता है। धीरे धीरे चेन्नाली और आर्चा एक दूसरे के पास आने लगते हैं और वे एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। कुन्याली चेन्नाली को युद्ध कला भी सिखाते हैं। उधर अनंत अपने छोटे भाई अच्युत मंगाटचन को यह वचन देता है कि वह आर्चा की शादी उससे करा देगा। एक रात कुन्याली को मारने रात में कोई आता है, जिसे देखकर कुन्याली उठ जाता है तो उसका दोस्त तगड़ू उसे बताता है कि वो चाइनीज चेन्नाली है जो रात भर मरक्कर की हिफाजत करता है। कुन्याली हमेशा अपनी अम्मी को याद करता है। यह बात रात में वह अपने मित्र तगड़ू को बताता है। उधर सेनापति मंगाटचन के बेटे अच्युत और आर्चा का विवाह तय कर दिया जाता है। चंद्रोद पणिक्कर का पिता पुर्तगालियों से मिल जाता है जो उसे गिफ्ट देते हैं। फिर अच्युत धर्मोध पणिक्कर के साथ सेना लेकर कुन्याली मरक्कर के घर आता है और बताता है कि चेन्नाली आर्चा को लेकर भाग गया है। कुन्याली वादा करता है कि वह चेन्नाली को पकड़कर धर्मोध पणिक्कर को दे देगा। तभी वहां जुबैदा आकर बताती है कि चेन्नाली उसके घर में है। गुस्से में कुन्याली तलवार निकालकर उसे मारने के लिए आता है तो आर्चा आगे आकर बताती है कि वो चेन्नाली के बच्चे की मां बनने वाली है और उन दोनों ने निकाह कर लिया है। यह सुनकर कुन्याली मरक्कर हताश होकर वहीं बैठ जाता है। महाराज अनंत को आर्चा को लाने की जिम्मेदारी देते हैं, चाहे शब्द से या हथियार से। अनंत मंगाटचन कुन्याली को लाने उसके पास भेजता है। आर्चा कुन्याली से महल जाने की आज्ञा मांगती है। तभी चेन्नाली उसके पास आकर रोने लगता है। तब उसे कुन्याली ढांढस बंधाता है और कहता है, जो आदमी अपने गुनाह कबूल कर ले उसे सीने से लगाने वाला ही इंसान कहलाता है। कुन्याली के चाचा जैसे ही आर्चा को लेकर निकलते हैं, अनंत और अच्युत वहां आ जाते हैं। अच्युत आर्चा को घसीटकर वहां से ले जाने लगता है। तभी चेन्नाली आ जाता है और अच्युत और चेन्नाली के बीच काफ़ी तगड़ी लड़ाई होती है। अनंत और चेन्नाली के बीच कुन्याली नमाज पढ़ने के कारण नहीं आ पाता। अनंत चेन्नाली को मार देता है। चेन्नाली के मरते ही आर्चा खंजर उठाकर अपने सीने में घोंपकर अपनी भी जान दे देती है। गुस्से में आकर कुन्याली अपनी तलवार निकाल लेता है और अनंत से लड़ाई करने लगता है। कुन्याली मरक्कर अनंत मंगाटचन को मार देता है। सभी लोग रात भर डर के साए में बैठे हैं। तभी सेनापति मंगाटचन मरक्कर के घर आता है और दाह संस्कार के लिए अपने बेटे की लाश मांगता है। कक्ष से बाहर आने के बाद कुन्याली का चाचा बताता है कि चेन्नाली की मौत का कारण अच्युत मंगाटचन है, अनंत मंगाटचन नहीं। कुन्याली पछतावे के कारण बहुत रोने लगता है और देह को मंगाटचन को दे देता है। मंगाटचन महाराज से संन्यास लेने की आज्ञा मांगता है। मंगाटचन के जाने से महाराज की हालत बहुत खराब हो जाती है। तब राज्य के सभी दरबारी मिलकर महाराज को आराम करने की सलाह देते हैं और वो कहते हैं कि मरक्कर को अपने पास बुला लिया जाए। तब महाराज हाथी के साथ कुन्याली को बुलाने का प्रस्ताव भेजते हैं, लेकिन पत्र में कोई फेर करके कुन्याली भेज दिया जाता है। लेकिन पत्र को बदलकर कुन्याली के पास भेजा जाता है। पत्र की भाषा से कुन्याली मरक्कर और राजा के बीच संबंध बहुत खराब हो जाते हैं। राजा सामुद्री को सभी लोग अस्थायी विश्राम करने की सलाह देते हैं। राजा मान जाता है तो उनके स्थान पर उनके भांजे को अस्थायी रूप से महाराजा बना दिया जाता है। भांजे के राजा बनते ही पुर्तगाली उससे मिलते हैं। वो पुर्तगालियों को बुलाकर अपने राज्य में वाणिज्य, घर, व्यापार और गिरजाघर खोलने की अनुमति दे देता है और शांति समझौता कर लेता है। महाराजा मना करते हैं तो उन्हें वहां से हटा दिया जाता है। कुन्याली को सभी पदों से बर्खास्त कर दिया जाता है।
राजा वना भांजा सभी सेनाओं की कमान अपने हाथ में ले लेता है और कुन्याली को अपराधी घोषित कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद पुर्तगाली वायसराय अपनी सेना के साथ राज दरबार में आता है। राजा उठकर उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ता है और सिंहासन के नीचे सीट पर बैठने के लिए वायसराय को कहता है, लेकिन वायसराय अपनी एक कुर्सी उठाकर सिंहासन के बगल में रखकर वहीं बैठ जाता है और कुंजली मरक्कर के विरुद्ध सामूहिक लड़ाई का ऐलान करता है। तभी चंद्रोत पणिक्कर उठकर पुर्तगालियों के साथ लड़ाई करने को मना कर वहां से गुस्से में कुन्याली के पास चला जाता है और उसे आक्रमण की सूचना दे देता है और कोल्लातरी सेना कुन्याली की तरफ से लड़ने के लिए प्रस्ताव देता है। उधर पुर्तगाली लोग किसानों का उत्पीड़न और शोषण करते हैं तो मरक्कर उन्हें अपनी जमीन के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है और कहता है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें अपनी अंतिम सांस तक प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए। मरक्कर लोगों को अपनी तरफ से लड़ने के लिए मना लेता है। रात में कुन्याली के चचा उसके कमरे के बाहर बैठे होते हैं। तभी कुन्याली के कान में उसकी अम्मी की आवाज़ आती है। तो वो उठकर बाहर आकर उससे मिलता है। चचा उसे बताते हैं कि बाहर सामुद्री और पुर्तगालियों की सेना ने डेरा डाल दिया है। सुबह पणिक्कर की सेना मरक्कर की सहायता के लिए पहुंच जाती है। युद्ध से पहले की मीटिंग में होने के बाद युद्ध का ढोल पीट दिया जाता है और घमासान युद्ध होता है। मरक्कर का बना किला अभेद होता है। ऊपर से बाणों की बौछार और आग की लपटों के बीच युद्ध चलता रहता है। पुर्तगाली तोपों से हमला करते हैं। युद्ध के बीच चंद्रोत पणिक्कर का बाप उन्हें धोखा दे देता है और अंदर से दरवाजा खोल देता है, जिससे सामुद्री और पुर्तगालियों की सेना अंदर आ जाती है और अंदर आने के बाद पणिक्कर की सेना मरक्कर के विरोध में लड़ने लग जाती है। लड़ाई में अच्युत मंगाटचन की जान कुन्याली बख्श देता है, पर जैसे ही वो मुड़ता है चंद्रोत पणिक्कर का बाप पणिक्कर पीछे से मरक्कर को गोली मार देता है और चिल्लाता है, कुन्याली मर गया। लेकिन कुन्याली में अभी जान बाकी होती है। उसका दोस्त तगड़ू उसे वहां से लेकर चला जाता है। पुर्तगाली युद्ध जीत जाते हैं और मरक्कर के किले पर कब्जा हो जाता है। उसके सभी लोगों को बंदी बना लिया जाता है। कुन्याली मरक्कर ठीक तो हो जाता है, लेकिन वो छिप कर रहता है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद कुन्याली मरक्कर सभी धोखेबाजों को एक एक करके मारता है। उधर वायसराय महाराज सामुद्री को सलाह देता है कि अब कुन्याली को पकड़ने की बजाय उसके पकड़े लोगों में से रोज 10 लोगों को मारा जाए, जब तक कि मरक्कर खुद से आत्मसमर्पण ना कर दे। लेकिन महाराज इसे सामुद्री की धर्म परंपरा के विरुद्ध बेगुनाह लोगों को मारने से मना कर देता है। वायसराय इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बूढ़े राजा सामुद्री का धर्मदंड उठाकर नए राजा उसके भांजे के सिर में इतनी जोर जोर से मारता है कि वह जान से मर जाता है। उसके बाद वो रोज़ 10 कैदियों को मारने का हुक्म जारी कर देता है। कुन्याली मरक्कर रात में वायसराय के महल में जाकर उसका अपहरण कर अपने कब्जे में ले लेता है। चंद्रोत पणिक्कर के जरिए कुन्याली वायसराय के बदले अपने आदमियों की रिहाई की मांग करता है। जुबैदा अपने शौहर और अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए राजा सामुद्री और मरक्कर के मिलने का पता उनके अलावा तीसरे दुश्मनों को भी बता देती है। वायसराय को ले जाने से पहले कुन्याली अपना ताबीज़ जुबैदा के बेटे को देकर जाता है। वो उस खंजर को देख लेता है जो जुबैदा कुन्याली को मारने के लिए लाती है। वायसराय को देने के लिए जैसे ही कुन्याली आता है, वहाँ छिपे पुर्तगाली सैनिक उस पर हमला कर देते हैं और उसे वहीं पकड़ लेते हैं। गोवा की कोर्ट में कुन्याली मरक्कर को किल्टी करार देकर मौत की सजा दी जाती है। कुन्याली को दया की भीख मांगने के लिए कई बार कहा जाता है। वायसराय उसको पकड़कर उससे कहता है कि तुम दया की भीख मांगो, तुम्हारा मृत्युदंड माफ कर दिया जा सकता है। लेकिन कुन्याली मरक्कर वायसराय के मुंह पर थूक कर मना करता है। मरते समय कुन्याली को अपनी माँ का चेहरा याद आता है और आंख बंद कर कुन्याली मरक्कर मौत को अपने गले लगाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूवीज मंत्रा।